राहुल सिन्हा। बिहार की उपराजधानी भागलपुर की पहचान सिल्क सिटी के रूप में रही है। यहाँ का तसर और कोकून सिल्क देश दुनिया में मशहूर रहा है, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने भागलपुर के मशहूर सिल्क के कारोबार पर भी बुरी तरह से असर डाला है। खासकर कोरोना काल के बाद भागलपुरी सिल्क का धंधा लगभग चौपट हो गया है। 24 घंटे चलने वाले हथकरघे की आवाज लगभग खामोश हो चुकी है। वहीं सिल्क बुनकर भी अब अपना घर-बार छोड़कर रोजी रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों को पलायन कर रहे हैं। चौबीस घंटे चलते करघे, हर वक्त तंग गलियों में गूंजती खटर पटर की आवाज, बुनकरों और व्यापारियों की हर वक्त की आवाजाही, और फिर पावरलूम से निखरकर निकलते रेशमी कपड़े। यही थी पुराने भागलपुर की पहचान। नाथनगर और चंपानगर जैसे इलाके हर वक्त गुलजार रहते थे, लेकिन वक्त बीतने के साथ जैसे इस हलचल को किसी की नजर लगी। देश विदेश में सिल्क की मांग क्या घटी, धीरे धीरे पावरलूम की आवाज ठंडी पड़ती गई और खामोशी हावी होती चली गई। आलम यह है कि भागलपुर की पहचान रहे मलबरी तसर, हिच्चा, मूंगा और एरी सिल्क की बुनाई अब बीते दिनों की बात लगने लगी। देश दुनिया में भागलपुरी सिल्क की साख थी, लेकिन उस साख पर बट्टा लग रहा है और भागलपुरी सिल्क पर, सिल्क कारोबार पर ग्रहण लगता जा रहा है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भागलपुरी सिल्क को बाजार नहीं मिल पा रहा है, ना ही प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है, और जो व्यापार है वह कमजोर होता जा रहा है। धागे जो हैं बाहर से आ रहे हैं। यहाँ पर जो कोकून की खेती आसपास के जिलों में होती थी उसमें कमी आई है, और लिहाजा जिस तरह से बिक्री में, बाजार में कमी हुई है, व्यापार में कमी हुई है, बुनकर भी पलायन करने लगे हैं। चंपानगर क्षेत्र में है जहां तकरीबन 60 से 70 हजार बुनकर हैं, और यहां 1 लाख से अधिक बुनकर हुआ करते थे। बुनकर पलायन करने लगे हैं। सिल्क सिटी के नाम से विख्यात भागलपुर को जैसे किसी की नजर लग गई हो। रेशम का कारोबार सिमटता जा रहा है। सिल्क के कारीगर अपना पुश्तैनी कारोबार समेटकर धीरे धीरे पलायन करते जा रहे हैं। जिस सिल्क ने दुनिया भर में इस शहर को पहचान दिलाई, वो अब सरकार के उदासीन रवैये से खत्म होने की कगार पर पहुंचता जा रहा है। भागलपुरी सिल्क की चमक जैसे फीकी पड़ गई है। कोरोना काल ने भागलपुरी सिल्क के कारोबार को बेहद बुरी तरीके से प्रभावित किया है। यही आलम रहा तो शायद वो दिन दूर नहीं जब हथकरघे की आवाज पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। पहले सिल्क जो है यहाँ इतना डेवलप था और इतना रोजगार अच्छा था कि यहाँ कोई भूखमरी का शिकार नहीं हुआ करते थे, मगर अभी सब भूखमरी का शिकार हो रहा है। और सिल्क का तो बिक्री ही नहीं है। बिक्री नहीं होने के कारण सबसे बड़ा बात है कि यहाँ बाजार नहीं है। सरकार जो है, सरकार से कांटेक्ट नहीं है। यहाँ का जो समस्या जो पहले, आज से जब हम छोटे थे उस समय जो हमने जो सूत खरीदते थे, तो जिस सूत का दाम 100 रुपया, आज उसकी कीमत है 1300 रुपया। और हमने जो रात दिन मेहनत करके, छोटे बड़े बाल बच्चे के साथ जो मेहनत करके जो माल को तैयारी करते हैं, तो मार्केट में बेचने के लिए जब जाते हैं तो हमें सही रेट नहीं मिलता। दिन ब दिन बुनकरों का स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है। एक वो भी दौर था जब 1 लाख से ज्यादा बुनकरों का परिवार सिल्क के दम पर चलता था, लेकिन वक्त बीतने के साथ वो बढ़ने की जगह सिमटता चला गया। अब महज 70 हजार कारीगर बचे हैं। सही मजदूरी का नहीं मिलना भी पलायन की बड़ी वजह माना जा रहा है। कपड़ा सैंपल देता है, 101% उसको जो है उतार के देता है। बस मजदूरी, जिसकी मजदूरी की हमको 36 रुपया मिलना चाहिए, 40 रुपया मीटर मिलना चाहिए, वहाँ हमको मजदूरी 8 रुपया मिलता है, जिससे कि आज बुनकरों की हालत बहुत खराब। उद्यमी योजना सरकार बनाया है, उद्यमी हम हैं,
हम रोजगार पैदा करते हैं, हम रोजगार कपड़ा उत्पादन करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास पैसा रहे तो हम अच्छे लागत में उसको बेच सकते हैं। हजारों कारीगर मेरठ, भिवंडी, बेंगलुरु जैसे शहरों की तरफ रोजगार की तलाश में निकल गए हैं, क्योंकि यहाँ अब न वो ऑर्डर है और न मुनाफा। विदेशों से ऑर्डर आने बंद हो चुके हैं। कोकून की खेती भी घट गई है। धागे अब बाहर से मंगाने पड़ते हैं। कारोबार में भारी गिरावट आई है। इतना क्रेज खत्म हो गया है भागलपुर में खास करके, और इसका सिर्फ एक ही वजह है, यहाँ का सूत व्यवस्था नहीं है। यार्न व्यवस्था, जब तक भागलपुर में अपना कुछ व्यवस्था नहीं होगा, भागलपुर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जो हम लोग बुनकर, युवा बुनकर हैं, हम पहले जड़ की बात करें कि सोल्यूशन खत्म कैसे होगा। प्रॉब्लम तो बहुत है, पर इसका सोल्यूशन सिर्फ एक मात्र हम लोग को जो अब समझ में आ रहा है कि पहले हम लोग को यार्न फैक्ट्री चाहिए। यहाँ पे यार्न की व्यवस्था पूर्ण तरीके से हम लोग को दिया जाए, उसके बाद फिर हम लोग आगे इस पे जितना दूर तक बोलेगा उतना दूर जाने। देखिए, हम विदेश की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, पर विदेश के जैसा व्यवस्था यहाँ पर कुछ नहीं है। आपका एयरपोर्ट भागलपुर में आज दुनिया कहाँ से कहाँ जा रहा है, हम एकमात्र एयरपोर्ट पे तरस चुके हैं। एयरपोर्ट रहेगा तो हम विदेश कहीं भी जाएंगे। आज हम लोग विदेश से डायरेक्ट कनेक्शन खत्म हो चुका है। हालांकि सिल्क सिटी का पुराना गौरव वापस लाने की पहल भी जारी है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इसके लिए काफी प्रयास भी किए। स्थानीय कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी इसकी आवाज उठाई। उन्हें उम्मीद है कि पुराने दिन वापस लौटेंगे। पलायन देखिए, कितने लोग 30% से ऊपर लोग बाहर काम करने जा रहे हैं। नो टेक्सटाइल पार्क बनाया गया, कोई धागे की व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान है। हवाई सेवा में हर प्रत्येक वर्ष विधानसभा में उठाया कि हवाई सेवा शुरू करने से बाहर के व्यापारी आएंगे। ये विश्व में बेचा जाता था यहाँ का, और आज क्या हालत है भागलपुर की। भागलपुर की शान था सिल्क उद्योग, और सारे बुनकर बेकार हैं, बहुत ही रो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आग्रह करना चाहता हूँ, आप अगर सिल्क उद्योग पे बढ़ावा करने के लिए उसे काम नहीं कीजिएगा, टेक्सटाइल पार्क बनाना हो, नई तकनीकी व्यवस्था करनी हो, आप किसी युवक को रोजगार देने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। भागलपुर की पहचान सिल्क रही है, और भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से, सिल्क शहर के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। और यहाँ का सिल्क काफ़ी प्रसिद्ध भी है, जो कि देश के अलग अलग कोनों में और विदेश में भी यहाँ का सिल्क की डिमांड है। इसको लेकर के सिल्क की बेहतरी के लिए डाइंग है या मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसको प्रिपेयर करना है, फिनिशिंग है, ये सब सारी तैयारियाँ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने बाहर के जो सिल्क के व्यवसायी हैं, उन लोगों को भी हम लोगों ने बुला करके बैठक किया। सिल्क बोर्ड को भी प्रपोजल भेजा था, जिसके कारण से सिल्क के डिमांड में भी बढ़ोतरी हुई है। भागलपुरी सिल्क के धागों को सलीके से सवार कर उनकी चमक बढ़ाने वाले बुनकरों की जिंदगी की चमक धुंधली पड़ चुकी है। उनकी जिंदगी के धागे उलझते और बिखरते नजर आ रहे हैं। डर है कि कहीं अपनी चमक और नजाकत के लिए मशहूर ये सिल्क इतिहास के पन्नों में सिमट कर न रह जाए। अगर वक्त रहते सभी ओर से प्रयास किए जाए तो शायद भागलपुरी रेशम के दिन फिर से बहुरेंगे। कई कारण भी ऐसे हैं, जिस तरह से कोरोना के बाद भी जो है सिल्क पर जो है काफी इफेक्ट पड़ा है। कई देशों के बीच जो जिस तरह से युद्ध हो रहे हैं उसके बाद इफेक्ट पड़ा है। इसके साथ ही सरकार ने भी बिहार स्तर से हो या फिर केंद्र स्तर से सरकार ने ध्यान नहीं दिया। कई दफा टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात हुई, कोकून बैंक को लेकर बात हुई, लेकिन सिर्फ बातें हुई, जमीनी स्तर पर धरातल पर कोई काम नहीं हो सका। तो जरूरत है सिल्क के कारोबारियों पर, बुनकरों पर सरकार ध्यान दे, ताकि सिल्क सिटी की स्मिता को बचाया जा सके। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर।